Hello students, I'm Millie Yadav and welcome to my YouTube channel Knowledge Etude Maths. गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 चैप्टर 1 रियल नंबर्स एनसीईआरटी क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 2। Write down the decimal expansion of those rational numbers in question 1 above which have terminating decimal expansion। जो क्वेश्चन 1 आपने सॉल्व किया है अभी, उस क्वेश्चन 1 में आपके जितने भी पार्ट्स में आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आया है, उस टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को आप डेसिमल फॉर्म में लिख के दिखाइए कि उसका डेसिमल क्या होगा। तो यहाँ पर जो आपके 10 पार्ट्स दिए हैं, इनमें से पहले तो आपको ये देखना है कि कौन कौन सा टर्मिनेटिंग आया था। तो टर्मिनेटिंग है कि नहीं, उसके लिए तो हमारे पास यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेट भी है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में जो आपका क्यू होता है उसके डिवीज़न में आपका यहाँ पर क्या क्या होना चाहिए। डिवाइड में आपका यहाँ पर 2 की पावर n होना चाहिए, या फिर 5 की पावर m होना चाहिए, या फिर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m होना चाहिए। यानी 2 हो, 5 हो, या 2 और 5 का कोई मल्टीपल हो, तब भी वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। तो यहाँ पर हमें भी यही देखना है कि इस क्वेश्चन में आपके कौन कौन से पार्ट में आपका टर्मिनेटिंग आया है। तो देखिए, आपने सॉल्व किया था इसे, तो ये वाला आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल आया था, क्योंकि इसके डिवीज़न में जब हमने इसे सॉल्व किया था तो यहाँ पे 5 की पावर क्यूब आई थी। तो 5 की पावर क्यूब भी आपका क्या है, 2 की पावर n और 5 की पावर n में आ रहा है, क्योंकि उसमें 2 की पावर 0 लिख के आप सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही आपका ये वाला भी टर्मिनेटिंग आया था, और आपका जो है यहाँ पर ये वाला भी टर्मिनेटिंग आया था, और ये वाला टर्मिनेटिंग दिख ही रहा है क्योंकि ये 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में है। ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग है। ये वाला भी आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल आया था, एंड इसके अलावा ये वाला भी टर्मिनेटिंग डेसिमल आया था। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, अब ये जो आपका टर्मिनेट हुआ है इसको अब हम डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं। तो हम सबसे पहले पार्ट 1 वाला देखते हैं, 13/3125। तो जब इसे हमने सॉल्व किया था तो इसका यहाँ पर फॉर्मेट आया था 13/5 क्यूब, क्योंकि आपने 3125 का जब यहाँ पर जब आपने इसको ब्रेक किया था तो ये 5 का क्यूब आ रहा था, जैसा कि हमने यहाँ पर किया था। इसको जब हमने यहाँ पर फैक्टराइज किया तो ये हमारा क्यू की वैल्यू 5 की पावर 5 आ रहा था। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, 5 की पावर 5 लिखना है। तो अब यहाँ पर 5 की पावर 5 तो है, लेकिन इसमें हमारा 2 की पावर 5 नहीं है, क्योंकि हमारा क्या होता है कि अगर 2 और 5 का मल्टीप्लाई होता है तो 10 आता है, हम लोग ये चीज़ जानते हैं। और अगर 2 का स्क्वायर करेंगे, 5 का भी स्क्वायर करेंगे, यानी 5 2 10 का भी स्क्वायर हो रहा है। और अगर 2 की पावर 5 करेंगे और 5 की पावर 5 करेंगे, यानी 10 की पावर 5 हो जाता है। तो यहाँ पर 5 की पावर 5 है, यानी हमें 2 की पावर 5 चाहिए, तभी तो हम 10 की पावर 5 कर सकते हैं। और जब भी किसी के डिनोमिनेटर में अगर यहाँ पे 10, 100 या 1000 कुछ भी 0 का कोई मल्टीपल होता है, 10 का मल्टीपल अगर होता है, तो उसे आप डेसिमल लिखना बहुत ईजी वे में लिख सकते हैं। क्योंकि जैसे मान लीजिए 3/10 लिखा है, इसको डेसिमल में लिखना है, तो जितने जीरोज़ हैं उसको हम यहाँ राइट साइड से काउंट करके वंस टेंस में उतने नंबर्स के बाद डेसिमल लगाते हैं। 1 0 है तो 3 के बाद यहाँ पर एक डेसिमल लग जाएगा और उसके पहले एक 0 लगा देंगे। तो इस टाइप से हमें यहाँ भी डिवाइड में क्या लाना है, 10 का कोई मल्टीपल लाना है। तो 10 के मल्टीपल के लिए आपके पास 5 की पावर 5 तो है, लेकिन 2 की पावर 5 चाहिए। तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर इसमें 2 की पावर 5 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसके डिनोमिनेटर में भी, तो हमको इसके न्यूमरेटर में भी 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 इंटू 2 की पावर 5 डिवाइड बाई 5 2 यहाँ पे 5 और 2 का मल्टीप्लाई तो होता है 10 की पावर 5, तो यहाँ 10 की पावर 5 हो जाएगा। यानी यहाँ पे हो जाएगा 13 इंटू 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 क्या होता है, 32 होता है, डिवाइड बाई, अब 5 टाइम्स 0 है तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 13 2 26 कैरी 2, और 13 3 39 और 2 41 अपॉन 5 टाइम्स जीरोस। फिर हम यहाँ देखेंगे कि हमारा जीरोस कितने बार है। यहाँ पर हम देख रहे हैं 5 बार है, तो 1 2 3 4 5, तो यानी 4 1 6 3 नंबर्स तो हो गए।
अब ये 4, ये 5 नंबर्स के बाद 0 लगा, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, उसके पहले एक 0। तो ये हो गया हमारा इसका डेसिमल एक्सपेंशन। अब सेकेंड वाले पार्ट में देखते हैं, जो कि वो भी टर्मिनेटिंग आया था 7/8। इसे हमने ब्रेक किया था तो 7/2 की पावर 3 आ रहा था। सेम एज जैसे 5 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आता है, वैसे ही 2 में भी 5 का मल्टीप्लाई करने पर भी तो 10 ही आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें भी यहाँ पे जैसे 2 की पावर 3 है तो 5 की पावर 3 चाहिए, तो हम यहाँ पे 2 की पावर 3 में 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें ऊपर भी उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका 17 इंटू 5 का क्यूब 125 डिवाइड बाय 2 और 5 का मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ आएगा हमारा 2125 डिवाइड बाई 1000। तो अब हम यहाँ पे 3 जीरोज हैं तो 3 नंबर्स के बाद डेसिमल लगा देंगे, तो हम इसका डेसिमल क्या लिखेंगे 21.125। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर और ये भी हमारा हो गया आंसर। अब हम इसमें पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं, क्योंकि पार्ट 3 आपका नॉन टर्मिनेटिंग था और यहाँ पर सिर्फ आपको टर्मिनेटिंग्स को ही सॉल्व करना है। तो 15/1600 यानी 15/16 इंटू 100 इसको हम लिख सकते हैं। इसे हम 15/16 का मतलब होता है 2 की पावर 4 इंटू 100। अब हमारे पास 2 की पावर 4 है तो इसका मतलब है हमको यहाँ पर 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इंटू 100, और यहाँ पर भी 5 की पावर 4 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 15 इंटू 125 इंटू 5 का क्यूब और एक 5। फिर उसके बाद हमारा 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर 4 इंटू 100 आ जाएगा। फिर हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको, तो अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो 15 5 जा 75 इंटू 125 डिवाइड बाई 10 की पावर 2 और 10 की पावर 6 है यहाँ पे, यानी कि ये 4 टाइम्स जीरोस हो जाएगा, 1 2 3 4 और 2 जीरोस और हो जाएंगे। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आएगा हमारा 9375 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 6 जीरोस हैं आपके। तो अब हम यहाँ पे 6 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगाएंगे, तो ये हमारा 5739 तो है ही, लेकिन 2 जीरोस लगाने पड़ेंगे ताकि 6 डिजिट हो जाए, फिर यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे फिर 0 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हम अगला वाला पार्ट देख लेते हैं, इसमें कौन कौन सा डेसिमल आया था। तो हमारा जो है यहाँ पर 6 वाले पार्ट में, तो 6 वाले पार्ट में क्या है 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। देखिए 2 की पावर 3 तो यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ 5 की पावर 2 है, इसका मतलब है हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो हमारा ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 की पावर 1 और 2 ऐड हो जाएंगे तो 3 हो जाएगा, ऊपर भी फिर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 23 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 15, 5 2 10 और एक आपका हो जाएगा 11, और यहाँ पर हो जाएगा 10 की पावर 3 यानी 115/1000। अब इसमें 3 जीरोस हैं तो ऊपर 3 नंबर्स के बाद डेसिमल लगेगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 0.115। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अब हमारे पास कौन सा टर्मिनेटिंग है 8th और 9th वाला। 8th वाले में है 6/15, तो 6/15 तो हमारा पहले कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा 3 से, तो 3 2 जा 6 3 5 जा 15 मीन्स 2/5। तो इसका मतलब है इसको भी टर्मिनेट करने के लिए हमें 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 2 जा 4/10। इसका डेसिमल हो जाएगा 0.4। तो ये हो गया आपका आंसर। फिर अब लास्ट हमारा है यहाँ पे 9th वाला पार्ट, जो कि है 35/50। तो ये भी 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5 यानी 7/10। तो 7/10 क्या होता है आपका 2 इंटू 5 का मल्टीपल ही तो है, यानी इसे हम 7/10 ही लिखेंगे, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 0.7। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।